चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन ये कहानी बुद्ध बनने से पहले की है। तब वो सिर्फ एक साधक थे और उनके मन में एक ही सवाल था, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, आखिर इस दुख का अंत कैसे हो। तो सवाल ये था कि सच को खोजने के लिए क्या करना चाहिए। क्या मन को साधना चाहिए या शरीर को? मतलब क्या ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत से मिलता है या फिर सच को पाने के लिए शरीर को तपाना पड़ता है, उसे हर हद तक ले जाना पड़ता है। बस यही वो सवाल था जिसने सिद्धार्थ गौतम को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलने को मजबूर कर दिया। एक बात साफ है, उनकी कहानी कोई चमत्कार की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही कठोर, एक तरह की साइंटिफिक जांच जैसी है। उन्होंने इंसान के दुखों की वजह खोजने के लिए समझिए खुद को ही एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बना लिया, और इसके लिए उन्होंने हर मुमकिन रास्ता आजमा कर देखा। तो आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से जिसने अपने महल का सारा ऐशो आराम सिर्फ एक बहुत गहरे मकसद के लिए छोड़ दिया था। उनका मकसद ना बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जब वो अपने गुरुओं के पास गए तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझे ताकत या शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो बस दुख की समस्या का एक पक्का हल चाहिए। ये उनके लिए कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं थी, ये एक मिशन था। तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था मन पर काम करना। उन्हें लगा कि शायद ज्ञान का खजाना गहरे सोच विचार, फिलॉसफी और मेडिटेशन में ही कहीं छिपा हुआ है। और इसी खोज में वो उस जमाने के दो सबसे बड़े गुरुओं के पास पहुंचे। पहले थे आरत कलाम, जो सांख्य दर्शन के मास्टर थे, और दूसरे थे उद्दक रामपुत, जो ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था, जिसे समाधि मार्ग कहते हैं, उसके ज्ञाता थे। और देखिए, वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने इतनी लगन से सीखा कि बहुत ही कम समय में वो अपने गुरुओं के बराबर ज्ञानी हो गए। मतलब जो कुछ भी वो सिखा सकते थे, गौतम ने वो सब का सब सीख लिया, पूरा का पूरा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मास्टरी हासिल करने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं थे, संतुष्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके गुरुओं का मकसद था किसी एक खास फिलॉसफी में परफेक्ट होना। पर गौतम का लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया के दुखों का हमेशा के लिए अंत करना। और उन्हें यह साफ समझ आ गया था कि ये रास्ता उनकी असली मंजिल तक नहीं ले जाएगा। तो जब मन के रास्ते से बात नहीं बनी तो उन्होंने बिल्कुल उल्टी दिशा में कदम बढ़ाया, एकदम ऑपोजिट। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर दिमाग को साधने से जवाब नहीं मिला तो शायद शरीर को सजा देकर उसे तपाकर सच तक पहुंचा जा सकता है। और यहीं से शुरू हुआ तपस्या का रास्ता। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये कोई हल्की फुल्की कोशिश नहीं थी। पूरे 6 साल उन्होंने 6 साल तक ये कठोर तपस्या की। सोचकर देखिए जरा इस कमिटमेंट को। 6 साल तक अपने शरीर को उसकी बर्दाश्त की हर हद के पार ले जाना। इस दौरान उन्होंने जो कुछ किया वो हमारी कल्पना से भी परे है। जैसे कि दिन में सिर्फ एक चावल का दाना खाकर रहना, कांटों के बिस्तर पर सोना, अपने बाल और दाढ़ी को खींचकर निकाल देना, और फिर चाहे चिलचिलाती धूप हो या जमा देने वाली ठंड, सब कुछ सहना, मानो उन्होंने सच की खोज में अपने शरीर की बलि ही दे दी हो। और ये सारी बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। पुराने ग्रंथों में, जैसा कि यहां दिख रहा है, नागरी के आश्रम में उनकी इस भयंकर तपस्या का पूरा ब्यौरा मिलता है। ये उनकी जिंदगी का एक डॉक्यूमेंटेड, एक ऐतिहासिक हिस्सा है। अब 6 साल की इस भयानक तकलीफ के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल आता है जब उन्हें ये एहसास होता है कि ये रास्ता भी एक बंद गली है, इससे आगे कुछ नहीं है। बस यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। उनके दिमाग में एक सवाल आया। उन्होंने सोचा कि अगर सिर्फ शरीर को शुद्ध रखने से ही ज्ञान मिल जाता तो फिर तो एक जानवर में भी पुण्य होना चाहिए, एक कुत्ते में भी पुण्य होना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन था कि वो बिल्कुल ही गलत रास्ते पर हैं। और यही थी वो सबसे बड़ी और निर्णायक बात कि एक ऐसा शरीर जो भूख और दर्द से बिल्कुल टूट चुका हो, वो एक ऐसे दिमाग को कैसे सहारा दे सकता है जिसे ज्ञान की तलाश है। मतलब शरीर को सजा देना उनकी खोज में मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उसे और कमजोर बना रहा था। इस एहसास के बाद उन्होंने कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने खुद को तकलीफ देना छोड़ दिया, नदी में जाकर नहाया और सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथों से भोजन भी लिया। ये छोटे छोटे काम थे, लेकिन एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत थे। हाँ, लेकिन इस फैसले की उन्हें एक सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी।
उनके जो 5 साथी थे, जो उनके साथ ही तपस्या कर रहे थे, वो बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि गौतम अपने रास्ते से भटक गए हैं और वो गुस्से में उन्हें छोड़कर चले गए। अब अपनी इस खोज में वो बिल्कुल अकेले रह गए थे। तो अब हम कहानी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर हैं। एक तरफ राजकुमार वाला ऐश्वाराम और दिमागी ज्ञान, और दूसरी तरफ तपस्वी वाली शारीरिक पीड़ा। उन्होंने इन दोनों ही एक्सट्रीम रास्तों को ठुकरा दिया था। तो फिर अब बचा क्या था? कौन सा तीसरा रास्ता हो सकता था? और जानते हैं, यही सवाल उस खोज की बुनियाद बनेगा जिसे आज हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं।